जो एक बड़ी आबादी है, पेश जी ने आज बहुत अच्छे से कहा इस बात को कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पीडीए के भगवान हैं। अच्छा, मैं कहता हूं बाबा भीमराव अंबेडकर को अमित जमाई जी समाजवादी पार्टी वाले बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं और आपने भी बहुत सारी चीजें बताई। मैं तो कहता हूं इस देश में समरसता दिवस कब आता है और संविधान दिवस कब आता है, 2 तारीखें बता दें, मैं मान जाऊंगा ये मानते हैं इस बात को। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बोलिए। देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज पेश जी ने पूरे देश में मीडिया से ये बात होगी। देश में संविधान दिवस कब होता है? देश में संविधान दिवस कब होता है? बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपने कहा, वो ठीक है, ऐसे आपने सुनाया। मेरा एक दो टुक सवाल है, 2 टुक प्रोग्राम में। ये देश में समरसता दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, बस खत्म कहानी। आपने देश में समरसता बचाई कहा? आज ही बदल लिया साला। अरे भाई नहीं पता, चलिए और सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं। इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन कब है, कब मनाते हैं हम, संविधान दिवस कब मनाते हैं? अरे इतना सब कुछ बाबा साहब के बारे में आज बात हो रही है तो आज उनके बात हो जाए। आप सुनना नहीं चाहते हो? मैं सुन बताइए। सुनिए, बोलिए, उनका जवाब सुनिए। गोवालकर ये कहते हैं ये संविधान तो हिंदू विरोधी है, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्या है आपका केस? बाबा साहब का जन्मदिन कब आता है? पता नहीं। हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है हमारी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे और कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख दे। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। श्री अमित शाह जी का 16 सेकंड का वीडियो नहीं है, वो 90 मिनट बोले। संसद में इस देश के संविधान को बनाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए 2x2 की जगह भी नहीं थी। ये कहकर उनकी तस्वीर नहीं लगाई हुई थी कि जगह ही नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो तो 89 में जब अटल जी और आडवाणी जी आए और उन्होंने चीजों को आगे रखा, तब जाकर वहां पर जगह मिली। 90 में भारत रत्न, अपने आप को हर रोज भारत रत्न देने वाले प्रधानमंत्री और ये खानदान अब 90 तक जो है, जब तक भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार नहीं बनी, उनको भारत रत्न नहीं दे पाए। और अब छोड़ दीजिए, मैं छोटी सी और उपलब्धियां मैं क्या कहता हूं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया उसका 1% भी बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए कर दिया होता। कांग्रेस वालों ने तो बात क्या थी? सबसे पहले हिंदुस्तान के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो जन्म स्थान में जाकर बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देकर आए। पहले इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कोई वहां पर नहीं गया। बाबा भीमराव अंबेडकर हमेशा कहते थे कि 370 नहीं होना चाहिए, वो इसके विरोधी थे, ये तो उसके खिलाफ खड़े हुए थे। छोड़ दीजिए उसको। आर्टिकल 44 कहता है कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का विचार था। ये लोग तो आज तक भी उसका विरोध करते हैं। को लगता है कि 14 सेकंड का 15 सेकंड का वीडियो बनाकर आप जो है इस देश में अगर गलतफहमी फैला सकते हैं और इस तरह की चीजें कर सकते हैं, तो माफ कीजिए, जनता का मेमोरी इतना भी कमजोर नहीं है, काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं। और जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान इन लोगों ने किया, ये देश ना तो भूला है और ना भूलेगा। मैंने कांग्रेस से एक सवाल पूछा था, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि भारत के संविधान को लिखने में, संविधान बनाने में किसकी बड़ी भूमिका थी, पंडित नेहरू की या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की? देखिए, एक सबसे बड़ी बात अशोक भाई क्या है, जो हम सब लोगों के लिए बहुत मोहब्बत की बात है कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया वो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, वो चेयरमैन कमेटी थे, लेकिन पूरे देश का इसमें रिप्रेजेंटेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, इसीलिए मैंने जॉनसन का भी नाम लिया। क्या बोला तूने? ठीक है, सबकी भूमिका, लेकिन मुख्य भूमिका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी, पंडित नेहरू की थी? बेशक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थी, ये नेहरू भी मानते थे। ये बात सभी लोगों ने माना, सर, लेकिन कांग्रेस नहीं मानती ना। मैं कहता हूं बाबा भीमराव अंबेडकर को अमित जमाई जी समाजवादी पार्टी वाले बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं और आपने भी बहुत सारी चीजें बताई। मैं तो कहता हूं इस देश में समरसता दिवस कब आता है और संविधान दिवस कब आता है, 2 तारीखें बता दें, मैं मान जाऊंगा ये मानते हैं इस बात को। बता दीजिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज पेश जी ने पूरे देश में मीडिया से ये बात होगी। देश में संविधान दिवस कब होता है? मैं नहीं बताऊंगा। देश में संविधान दिवस कब होता है? बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपने कहा, वो ठीक है, ऐसे आपने सुनाया। मेरा एक 2 टुक सवाल है, 2 टुक प्रोग्राम में। ये देश में समरसता दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, बस खत्म कहानी। आपने देश में समरसता बचाई कहां पे? भाई नहीं पता, चलिए और सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं। इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन कब है, कब मनाते हैं हम? पता नहीं। संविधान दिवस कब मनाते हैं? अरे इतना सब कुछ बाबा साहब के बारे में आज बात हो रही है, तो आज उनके बात हो जाए। आप सुनना नहीं चाहते हो? मैं सुन रहा हूं, बताइए। सुनिए, बोलिए, उनका जवाब सुनिए। गोवालकर ये कहते हैं ये संविधान तो हिंदू विरोधी है, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्या है आपका केस? बाबा साहब का जन्मदिन कब आता है? फेक 16 सेकंड की फेक न्यूज फैलाना बहुत आसान काम है इस देश में। देश की जनता को बरगलाने की कोशिश करना बहुत आसान काम है, लेकिन उसके बारे में जानना समझना बिल्कुल जीरो है। अमित जमाई जी, जो तमाम चीजें हैं, जो मैं फिर कह रहा हूं, क्या ये सब चीजें, चाहे वो भारत रत्न की बात हो, उनकी समाधि की बात हो, ये तमाम जो फैक्ट्स में, क्या इससे साफ नहीं है कि नेहरू जी को अंबेडकर जी से कहीं ना कहीं एक उनको ईर्ष्या थी? और
इसलिए जब तक गांधी परिवार के हाथ में सत्ता रही, अंबेडकर जी को कभी ठीक से याद तक नहीं किया गया, उनकी उपलब्धियों को नीचा दिखाने की कोशिश हुई। यह भी तो इतिहास का सच है। संविधान के बनने की जो पहले की बातें हैं वो संविधान के दायरे में आके दफन हो गई, और जिन लोगों ने भारत को बनाया, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया जिन्हें हम कहते हैं, बाद में उन्होंने जो एससी और एसटी का रिप्रेजेंटेशन का 84 सीटें देश में क्या बोलूं मैं, जो देने की काम, रिजर्व सीटें देने की काम किया गया, वो बाकी सरकारों में हुआ। 47 सीट तकरीबन एससी की जो सीटें हैं देश में, ताकि जो उनका एक प्रतिनिधित्व है एससी और ओबीसी का, एसटी का, वो बना है। लेकिन हम जानते हैं कि आज जो अधिकार बाबा साहब ने दी संविधान के जरिए, आरक्षण का अधिकार, मौखिक अधिकार, बाद में मंडल कमीशन आया, जो एक बड़ी आबादी है। अखिलेश जी ने आज बहुत अच्छे से कहा इस बात को कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पीडीए के भगवान हैं, उनके मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं एक बात, मैं सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी अमीक भाई, आपने कहा ठीक है संविधान बनाते वक्त बहुत सारे विचारों में टकराव था, वो सबको मालूम है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या वो टकराव इस हद तक आप खींचेंगे कि फिर कह रहा हूं कि नेहरू जी ने भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने ले लिया, के कामराज को दे दिया, मदर टेरेसा को दे दिया, विनोबा भावे को दे दिया, खान अब्दुल गफ्फार खान को दे दिया, एमजी रामचंद्रन को दे दिया, मतलब किस किस को भारत रत्न नहीं दे दिया। लेकिन उनसे इतनी ईर्ष्या, उनसे इतना टकराव कि उनके मरने के बाद भी हम उनको सम्मान नहीं दे सकते, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। समाधि नहीं देख सकते, हम उनको इज्जत से जो है अपनी पाठ्य पुस्तकों में शामिल नहीं। ये सब चीजें आज ये सवाल अगर पूछे जा रहे हैं तो क्या गलत है। और मैं ये सब फिर एक छोटी सी अभी समय नहीं है, लेकिन एक किताब को अगर मैं और कोट करूं तो उनके पूरे इस्तीफे में वो ये लिखते हैं, वो सिर्फ उनका अपना नहीं था उनका हिसाब किताब, वो ये लिखते हैं इस्तीफा देते हुए उन्होंने ये भी लिखा, मैं पढ़ नहीं सका, समय कम है, उन्होंने अपने इस्तीफे में ये भी लिखा कि दलितों पर जो है अत्याचार हो रहे हैं, और वो दलित मेरे पास आते हैं, इस्तीफा देने के बाद वो अपना दर्द लिख रहे हैं कि वो जो है दलित मेरे पास आते हैं, और दलित मेरे पास आके कहते हैं पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिखती। ये नेहरू जी का काल था, कुछ समझे दया। और नेहरू जी ने उनको इस्तीफा देने के बाद संसद में बोलने तक का मौका नहीं दिया। क्या ये सब चीजें हम भूल जाएं? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। देखिए, मैंने आपको 20 सेकंड में पूरी बात कहूंगा। मेरा ये कहना है कि बहुत सारी बातें हमारी जो आपस में लीडर्स में जो डिफरेंसेस थे, वो सबके देश के सामने है। बट भारत के संविधान बनने की जो बात है, वो सबको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो क्रेडिट दिया जाना चाहिए पूरा देश देता है। लेकिन अशोक भाई, बाबा साहब के फोटो के सामने सर झुकाने से, कॉलेज जाने से, और एक तरफ भारत के संविधान को खत्म करना, आरक्षण को खत्म करना, विदेशी पेपर को तो हमारे चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से कोई लाभ नहीं। और एक और चीज, इस बात पर कि संविधान बदल जाएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर कहा है कि खुद बाबा भीमराव अम्बेडकर भी अगर अब आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदला जाएगा। लेकिन नहीं, उस तरह की चीजों को प्रोपेगेंडा बढ़ाकर चीजों को आगे लेकर अगर जनता को भरमाना चाहते हैं, वो नहीं हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख दे। और ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए कमेंट में बता दे कि आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए।